हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 डेवलपमेंट। हम जो है इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स पहले की वीडियो में देख चुके हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। हम इसमें देखेंगे कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट। हम किस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। तो जब भी एक क्वेश्चन आता है तो डेवलपमेंट मतलब हमारे माइंड में जब भी डेवलपमेंट शब्द आता है तो हमेशा हम ये सोचते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए अवेलेबल है हो सकता हो कि वो दूसरों के लिए अवेलेबल ना हो, और दूसरा व्यक्ति उन्हीं चीज़ों का अवेलेबल करने के लिए ही डेवलपमेंट चाहता है। ठीक है, तो फिर क्या है कि हाउ कैन सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। किस तरीके से किसी कंट्री को हम कह सकते हैं कि वो डेवलप्ड है और दूसरी कंट्री अंडर डेवलप्ड है। तो इस टॉपिक पे कंसिडर करने से पहले हम दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं कि व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग दैट वुड बी सिमिलरिटीज़ एज वेल एज डिफरेंस। जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनमें सिमिलरिटीज़ के साथ साथ डिफरेंसेस भी होते हैं। फिर यह कह रहा है कि हम कंपेयर करने के लिए क्या एस्पेक्ट्स का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि चलिए क्लास के एग्जांपल लेते हैं। कैसे आप डिफरेंट स्टूडेंट्स को कंपेयर करते हैं। आप कुछ स्टूडेंट्स को उनके हाइट के अनुसार, हेल्थ के अनुसार, टैलेंट और इंटरेस्ट के अनुसार कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ कह रहा है कि द हेल्थीस्ट स्टूडेंट हेल्थी स्टूडेंट जो क्लास का आपके सबसे हेल्थी स्टूडेंट होगा, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मोस्ट स्टडीज़ हो। स्टडीज़ मतलब पढ़ाई में बहुत तेज हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए आगे यहाँ पे है कि यहाँ पे द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। ऐसा नहीं है कि जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट। तो हम स्टूडेंट से कंपेयर कैसे कर सकते हैं। द क्राइटेरिया जो होता है जो कि मे यूज़ डिपेंड ऑन द पर्पस ऑफ कंपेरिजन। तो जो क्राइटेरिया हम यूज़ करते हैं लोगों में मतलब डिफरेंस पता करने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है मतलब हमारा पर्पस क्या है कंपेरिजन करने का। जैसे अगर आपको किसी स्पोर्ट्स के लिए चाहिए, स्पोर्ट्स टीम रेडी करनी है ना, तो आपको उसके लिए देखना होगा ना कि स्पोर्ट्स टीम रेडी करने के लिए जो मतलब बच्चे स्टूडेंट्स का आप लेंगे वो काफ़ी हेल्दी हों, अच्छे हों, ठीक हों, स्वस्थ हो, काफ़ी दुबले पतले ना हो, हाइट उनकी ठीक हो। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि आपका पहले पर्पस क्या है कंपेरिजन करने का, किस बात से आप लोग क्या चूज़ किया, किस लिए आप बच्चों को चूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अपना पर्पस पता होगा उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर लेंगे। ठीक है, आपको पता होगा कि कौन से बच्चे स्पोर्ट्स अच्छा कर सकते हैं, कौन से बच्चे डिबेट अच्छा कर सकते हैं, कौन से बच्चों के साथ मिलकर म्यूजिक टीम बनाई जा सकती है ना, और किस बच्चों को साथ में पिकनिक पे ले जाया जा सकता है। ठीक है, स्टिल इट फॉर सम पर्पस वी हैव टू चूज़ अ क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड पर्पस। मतलब इन पर्पस के बावजूद भी हमारे पास कुछ ऑल राउंड पर्पस भी होते हैं चिल्ड्रेन, इसको चूज़ किया जाता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ऑल राउंड बहुत अच्छे होते हैं, वो म्यूजिक में भी अच्छे होंगे, डांस में भी अच्छे होंगे, स्पोर्ट्स में भी अच्छे होंगे। ठीक है, तो यही यहाँ पे बता रहा है। आगे देखिए, आगे हम इनकम के बारे में भी बात करेंगे, हर एक कंट्री के अलग अलग जो इनकम के बारे में। तो हम यहाँ देखते हैं कि मोर डेवलप्ड दैन अदर कंट्री विद लेस इनकम। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कंट्रीज़ के बारे में देखिए, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी होते हैं मतलब जो डेवलप तो होते हैं है ना, देन अदर विद लेस इनकम। मतलब कुछ कंट्री में ऐसे कंट्री जहाँ पे इनकम बहुत ज़्यादा होती है तो वो डेवलप्ड होती हैं, और ऐसे कंट्री जहाँ पे इनकम मंथली एनुअल इनकम ठीक है कम होती है, लेस डेवलप्ड होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा देश है जहाँ पे लोगों का एनम इनकम जो एनम मतलब जो एनुअली इनकम होता है वो ज़्यादा है दूसरे कंट्री, तो वो ज़्यादा डेवलप्ड हो, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास जॉब अच्छी होगी, लोग अच्छा अर्निंग कर रहे होंगे, तो लाइफ स्टाइल भी उनकी अच्छी होगी, तो वो डेवलप्ड होंगे। ठीक है, दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स। तो ये समझने वाली चीज़ है कि अगर इनकम अच्छी रहेगी तो चीज़ें भी बहुत अच्छी रहेंगी। दैट ह्यूमन मीन्स नीड, मतलब कि आदमियों को जो ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी, और उनकी जो लाइफ होगी वो काफ़ी का जो लाइफ का स्टैंडर्ड होगा ठीक है वो काफ़ी हाई होगा। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट इट ग्रेटर इनकम। और जो पीपल चाहते हैं उनके पास होना या उसके लायक होते हैं, उनकी इनकम बहुत अच्छी होती है। अगर मतलब किसी देश का अगर आपको एनुअल इनकम बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि वहाँ का एनुअल इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के जो सिटीज़न है उनकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा है। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ इज़ कंसिडर टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो जो ग्रेटर इनकम होता है इसको भी हम एक इम्पॉर्टेंट गोल की तरह कंसिडर कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री। तो एक किसी देश की इनकम क्या होती है। द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, दिस गिव अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री।
जो इनकम होती है किसी देश की वो वहाँ पे रहने वाले सभी लोगों की इनकम होती है, जो कि उस देश की टोटल इनकम मानी जाती है। ठीक है। फिर है कि हावेवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन कंट्रीज टोटल इनकम इज़ नॉट सच ए यूज़फुल मेज़र। ठीक है। फिर यहाँ पे है कि लेकिन फिर भी दो कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए वहाँ के सिर्फ टोटल जो इनकम होती है वो एक हमेशा यूज़फुल मेज़र नहीं माना जा सकता। सिंस कंट्रीज़ ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन, क्योंकि जो कंट्रीज़ होते हैं वहाँ की पॉपुलेशन अलग अलग होते हैं ना, तो इस हिसाब से पॉपुलेशन अलग अलग होने के साथ उनके जो इनकम होगी वो भी अलग अलग होगी। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज इनकम निकाल लेते हैं कि वहाँ पे रहने वाला एक व्यक्ति कितना कमा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद है कि हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ फिर भी मतलब यहाँ बता रहे हैं कि वी कंपेयर द एवरेज इनकम कंपेयर करते हैं जो कि हम उस कंट्री का टोटल इनकम मानते हैं, जो कि वहाँ के रहने वाले टोटल पॉपुलेशन में डिवाइडेड होता है। द एवरेज इनकम जो होती है किसी देश की उसको पर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। ठीक है। एवरेज इनकम निकालने के लिए हम क्या करें, एवरेज इनकम के लिए उस देश में रहने वाले जो नागरिक होते हैं उन सबकी हम सैलरी को ध्यान में रखते हैं, उनकी अर्निंग देखते हैं कितनी, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, उसके अनुसार हम एक निकाल के रखते हैं कि एनुअल उसकी जो इनकम होती है वहाँ के रहने वाले लोगों की, उसके अनुसार हम उसका एवरेज निकालते हैं। उसी के ऊपर कैपिटा इनकम भी कहा जाता है। फिर है कि इन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स के अनुसार जो है तो वर्ल्ड बैंक दिस कैटेगरी यूज इन ए क्लासीफाइंग कंट्री, मतलब कहने का है कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार जो क्राइटेरिया होती है एनम जो इनकम एनम मतलब ये जो एनुअल इनकम वो किसी देश की मतलब डेवलपमेंट के लिए भी क्लासीफाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो दिस क्राइटेरिया यूज इन क्लासीफाइंग कंट्रीज़, जो हमारा इनकम होता है इससे भी किसी कंट्री को क्लासीफाई किया जा सकता है। कैसा क्लासीफाई कि वो डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है। तो कंट्रीज़ विद पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस की जो है वो $12,1616 है पर एनम, मतलब एनुअली है। एक 2012 की बात बता रहा है, जिससे कि जिसको कि रिच कंट्री कहा जा सकता है। विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $1035 और लेस आर कॉल्ड लो इनकम, मतलब कहने का है। और जिसकी इनकम है, जिस देश की इनकम यहाँ 1035 से कम होती है उन्हें लो इनकम कंट्री में माना जाता है। डॉलर की बात बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी, इंडिया किस कैटेगरी में आता है, मिडिल इनकम कंट्री में आता है। यहाँ की जो इनकम है वो मिडिल में है। बिकॉज इस कैपिटा इनकम इस 2012 मतलब 2012 के अनुसार यहाँ का जो मतलब कैपिटा इनकम था एनुअल इनकम यूएस के $1,500 के अकॉर्डिंग था। द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड कंट्रीज। जो रिच कंट्री होते हैं जहाँ पे लोगों को सुख सुविधाएँ अधिक होती है, जो मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली डेवलप्ड कंट्रीज माने जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एवरेज इनकम का एग्जांपल दिया है, थोड़ा हम इसको देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसिडर टू कंट्री, दो कंट्री को यहाँ पे लिया गया है, कैपिटल कंट्री ए एंड कंट्री टू। इस टेबल में देखिए कंट्री ए है, कंट्री टू। कंट्री ए में के रहने मतलब हर एक कंट्री में 5 लोगों को सिर्फ लिया गया एज एग्जाम्पल। तो कंट्री ए में 5 यहाँ रहते हैं, 5 यहाँ रहते हैं। तो कंट्री ए में पहले व्यक्ति की जो सैलरी है वो इतनी है, कंट्री बी में पहले व्यक्ति की सैलरी इतनी है। फिर देखिए कंट्री ए कंट्री बी की अगर हम सैलरी का कंपेरिजन करते हैं तो कंट्री ए में जो लोग हैं उनकी सैलरी हर समय हर जगह कंट्री बी वाले से ज़्यादा है, लेकिन जो 5वां व्यक्ति है इसकी सैलरी जो है कंट्री बी के 5वें व्यक्ति की सैलरी कंट्री ए के 5वें व्यक्ति की सैलरी से ज़्यादा है। इससे हमें क्या पता चलता है, तो विल यू इक्वली हैप्पी टू लिव इन बोथ दिस कंट्री। यहाँ पे क्या आप दोनों कंट्री में हैप्पीली रह सकते हैं, क्या ये दोनों कंट्री इक्वली डेवलप्ड है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कंट्री बी का 5वां व्यक्ति बनना पसंद करेगा, क्योंकि जिसको 48,000 मंथली सैलरी मिलेगी तो वो बनना पसंद करेगा ना। लेकिन हर एक व्यक्ति जो है वो कंट्री ए के कोई भी सदस्य बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे सबकी सैलरी अच्छी खासी है। फिर यहाँ पे है कि यहाँ पे है कि इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, कंट्री ए इज प्रेफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉट एक्सट्रीमली पुअर। तो हम अगर कंट्री ए की बात करें तो इस कंट्री के लोग नाइदर वेरी रिच, ना ही बहुत अधिक रिच हैं और ना ही बहुत अधिक पुअर है ना। लेकिन कंट्री बी में मोस्टली लोग क्या हैं, 4 लोग खाली
अमीर है, बाकी पाँचवा क्या है, ये जो 4 दे रहा है 500 इसकी मंथली सैलरी होगी, वो तो गरीब ही होगा ना। फिर एक इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच एक्सट्रीमली पुअर, ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन्स इन कंट्री बी आर पुअर। अगर इसी बेस पे देखें तो कंट्री बी के मोस्टली जो पीपल है, सिटीजन्स हैं, वो क्या हैं, पुअर हैं। तो जबकि देखिए जो वाइल एवरेज इनकम भी यूजफुल फॉर कंपेरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ इज इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। तो जो एवरेज इनकम हम निकालते हैं उससे हम पूरी तरीके से ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ के रहने वाले हर एक व्यक्ति की एग्जैक्ट इनकम क्या होगी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे है यहाँ पे कि इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। इनकम और अदर क्राइटेरिया हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए व्हेन वी लुक इंडिविजुअल एस्पायरेशन एंड गोल्स वी फाउंड पीपल नॉट ओनली थिंक ऑफ बेटर इनकम। तो हमने पहले ही पढ़ा था कि लोग सिर्फ बेटर इनकम के अलावा फिर सिर्फ बेटर इनकम को नहीं देखते, जबकि उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स और इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम की भी इच्छा रखते हैं, ठीक है। और सिमिलरली जब हम किसी नेशन या राष्ट्र के बारे में सोचते हैं तो भी हमारे माइंड में क्या आ जाता है, मनी के अलावा, इनकम के अलावा कुछ और चीज़ें हमारे माइंड में आती हैं। यहाँ पे टेबल 1.3 में देखिए दिया है 3 स्टेट दिया है, महाराष्ट्र, केरल एंड बिहार। यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लिखा हुआ है, मतलब कि पर ईयर महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी पर ईयर सैलरी कितनी है, ठीक है, 1,01,314 है। केरला की 83,725 है, बिहार की 23,435 है। तो हमने देखा कि यहाँ पे बिहार के रहने वाले जो सिटीज़न हैं उनकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है, और महाराष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे यही बताया गया था, हमने जो आपको समझाया। तो दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज अ पर्सन इन महाराष्ट्र, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र में एक व्यक्ति है वो इतना कमा रहा है एक ईयर में, जबकि जो बिहार के रहने वाले का जो एवरेज है वो सबसे ज़्यादा कम है ना, ठीक है। महाराष्ट्र में भी कंसिडर द मोस्ट डेवलप, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है वो काफ़ी मोस्ट डेवलपमेंट है, डेवलप्ड कंट्री है बिहार की अपेक्षा, ठीक है। उसके बाद हम कुछ और अलग डेटा को देखते हैं। नीचे देखिए कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। इस डेटा में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार में मतलब अगर हर साल यहाँ पे 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो महाराष्ट्र में 25 की डेथ हो जा रही है 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले। केरला में अगर 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो 12 बच्चे वहाँ पे 1 ईयर कंप्लीट करने के पहले मर जाए। सेम यही बिहार में है कि वहाँ 1000 बच्चे तो पैदा हो रहे हैं ईयरली, लेकिन 44 जो हैं वो 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले ही मर जाते हैं। यहाँ पे लिटरेसी रेट भी दी हुई है, यहाँ की लिटरेसी रेट 83% है, यहाँ पे 94 है, यहाँ पे 64% है। फिर यहाँ पे देखिए अटेंडेंस है स्कूल के बच्चों की, 14 से 15 ईयर्स के स्कूल के बच्चों की है, 2009 एंड 10 के बीच का ये लिया गया है, ठीक है। तो हम अगर इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इतने बच्चे यहाँ पे डेथ हो रही है, इतनी इन लोग की लिटरेसी, मतलब बच्चे यहाँ पढ़े लिखे कितने लोग को यहाँ पे बताया जा रहा है कि कितने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने स्कूल छोड़ दे रहे हैं बीच में, ठीक है। तो अभी हम इसका देखिए यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि व्हाट डज दिस टेबल शो। ये टेबल हमें क्या दिखाता है, टेबल शो डैट इन केरला आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन, मतलब केरला में 100 चिल्ड्रन तो बॉर्न हो रहे हैं, लेकिन उनमें से 12 जो ऐसे हैं जो 1 ईयर कंप्लीट करने के पहले ही मर जा रहे हैं। इसकी प्रपोजल में महाराष्ट्र में 25 ज़्यादा लोगों की डेथ हो रही है, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड, और फिर भी हम देखें तो यहाँ के जो महाराष्ट्र के लोगों की जो इनकम पर कैपिटा इनकम है वो भी यहाँ से ज़्यादा है, बिहार से ना, केरला से भी ज़्यादा है। तो सोचो जरा सा कि आप अपने माता पिता के लिए कितने डियर हैं, कितने प्यारे हैं ना, और हम लोग कितने खुश होते हैं जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है। तो उनके बारे में सोचिए कि जिनके बच्चे हैं जो 1 साल कंप्लीट किए बिना अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट किए बिना ही ख़त्म मर जाते हैं, ठीक है, कितना उनके लिए पेनफुल ये होता होगा। इट इज़ 2012, सो वी आर नॉट टेकिंग अ ओल्ड टाइम, इट इज़ मोर देन 265 ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन आवर मेट्रो टाउन्स आर फुल ऑफ हाई, मतलब कहने का मतलब है कि इंडिपेंडेंस के 65 ईयर्स के बाद भी, अब 65 ईयर्स नहीं और ज़्यादा अधिक हो गए इंडिपेंडेंस को के बाद भी, जहाँ पे बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, शॉपिंग मॉल्स हैं, वहाँ पे भी ऐसे बच्चों की डेथ हो जा रही है। फिर है कि द प्रॉब्लम डज नॉट इन विद इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, द लास्ट कॉलम टेबल 1/4 शोज मोर देन 2/3 ऑफ चिल्ड्रन एज, मतलब यहाँ पे दिखा रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब कि लोगों की मृत्यु दर हर एक जगहों पे महाराष्ट्र में, केरला, बिहार में अलग अलग है। ये भी दिखा रहा है यहाँ पे कि 40 और 50 एज तक होते होते जो बच्चे हैं वो स्कूल जाना छोड़ दे रहे हैं, वो इस समय पर स्कूल नहीं जा रहे हैं, या तो
वो गरीबी की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या तो परिवार में खेती बाड़ी करने की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं ना। तो इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पे अलग अलग इसमें डाटा दिया हुआ था, उस डेटा के अकॉर्डिंग हमने बताया कि तो अब ये दिखा रहा है कि अगर कोई कंट्री डेवलप्ड होती है ना तो वो हर एक तरह से डेवलप्ड होती है, और जो भी क्राइटेरिया होता है डेवलपमेंट का वो हर एक तरह से डेवलप होती है। तो द रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।